देखो, कल पढ़ाए थे इससे पहले वाले क्लास में कि प्रत्येक गीत जो होता है ना, उसमें कोई विधा होती है। जैसे क्या होता है, कोई भी हिंदी की किताब पढ़ते हो तो उसकी विधा होती है, या तो कहानी रहेगा या कविता रहेगा। कविता में भी कोई देश प्रेम रहेगा, देशभक्ति, दोहा, अलग अलग। इसी तरह से कहानी जो होता है वो भी संस्मरण हो सकता है, जीवनी हो सकता है, ऐसे ही। तो जो गाना होता है ना, प्रत्येक गाना में कोई विधा होता है, या तो सुगम संगीत होगा या फिल्मी संगीत होगा, और उसमें फिर रस होता है। हाँ, देशभक्ति होता है, सही बोल रहे हैं। और रस जो होता है ना, उसमें किसी की प्रकृति, किसी में माने क्या होगा, वात्सल्य प्रेम होगा, किसी में प्रेम वाला बात होगा, किसी में विभत्स होगा, किसी में करुण रस होगा, किसी में वीर रस होगा। अलग अलग गाना कोई ना कोई रस से बना होता है। जैसा रस का गाना रहेगा उसी रस के अनुरूप क्या होता है, उसका जो गायक है वो गाएगा, और उसी रस के अनुदिश जो तुमको डांसर है, चाहे कोई हीरोइन है, हीरो है, वो उसी तरह से एक्टिंग करेगा, है ना। दुख वाला गाना जो है सो बहुत अच्छा कपड़ा पहन करके नहीं गाएगा। फिर कोई जो श्रृंगार रस का है, बहुत है, माने सुंदरता जिसमें दिखाना है, उसमें दुख की बात नहीं रहेगी। उस दिन जैसे सुने थे, श्री रामचंद्र कृपाल भजमन सुने होंगे, सुगम संगीत है, श्रृंगार रस का है, भगवान की भक्ति है इसमें, और रूपक में बजता है मध्य ताल। 3 ताल होता है ना बीच में, कि किसी का कम, किसी का बीच, किसी के ज़्यादा। और रूपक, कहरवा, कथक, दादरा उस दिन बताए थे, बजा करके बजाए थे, बजाते साथ देख लेना। धागे नती नगधीन धादिना धातु ना दीदिना धीना धीना सब बजाए थे, पूरा रिकॉर्डिंग के साथ उसमें है, अपना देखना। मेरे वतन के लोगों फिल्मी संगीत है, ये देशभक्ति है, करुण रस है। करुण रस क्यों है? क्योंकि इसमें है तुमको जब घायल हुआ हिमालय, खतरे में पड़ी आज़ादी, है ना, ऐसा शब्द है, माने करुणा वाली बात है ना। जब हम बैठे थे घरों में, वो खेल रहे थे गोली, तो इस तरह से करुण रस है। कहरवा बजता है ऐसे, धागे नदी नदी ऐसे होता है। यहाँ पर आवाज़ फट रहा है, उस दिन लाए थे सिस्टम, तो अच्छा बज रहा था। देखो, कहरवा मध्य ताल का है। इसी तरह से रामायण देखोगे तो ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया सुने होगे। फिर हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद इंसान बनेगा। ये फिल्मी संगीत है, देशभक्ति की चर्चा है। दादरा इसका क्या हो गया, ताल हो गया। ताल बताया तो संगीत में जो समय को मापने का एक यंत्र होता है ना, वही ताल होता है। अब देखो, तो तालों की गति विभिन्न रसों की उत्पत्ति में भूमिका निभाती है। माने ताल की जो गति होती है, माने ताल क्या है, समय का मात्रक है संगीत में, तो उसकी जो गति होती है उसी से अलग अलग रस उत्पन्न होता है। जैसे कभी कभी देखते होंगे फिल्म में हीरोइन बोलती है कि भगवान हमको तुम ऐसा नहीं करोगे तो हम क्या करेंगे, हम माथा फोड़ लेंगे, चौकर से जाएंगे नहीं। अब पूरा एकदम चंडी की तरह, काली की तरह गाना गाते रहती है, खून खून हो जाता है, माथा फोड़ लेती है, अब पूरा एकदम घंटी हिलने लगता है, भगवान प्रकट होते हैं। तो होता क्या है कि अलग अलग रस, आपको भी लगता है कि उस तरह से भक्ति अति का जा रहा है, एकदम बिल्कुल मदद करो है, मदद करो है संतोषी माता, है ना। जो भी गाना जैसा जैसा रहता है उसमें रस अलग अलग, श्रृंगार रस, भक्ति रस, प्रेम रस, है ना, विभत्स रस, सब अलग अलग, वात्सल्य रस, नवरस होता है, सो सब है। छंद, ताल, ठेका, चौपाई का उस दिन बताए थे। चौपाई में बताया था कैसे कैसे 16 होता है। जो चौपाई का वही ना कल उस दिन बताए थे, क्लास में नहीं थी, अपना देख लेना। जैसे अब तुम्हारे किताब में था मंगल भवन मंगलहारी, उसको गिन गिन के बताया था कि 16 कैसे होता है ना। हर्षुकार को, आकार को एक गिनाता है, अब जिसका दूना समय होता है गुरु होता है, उसको जोड़ जोड़ करके 16 दूना 32 किए थे, तुम्हारे किताब में है, उसको देख लेना, बता चुके हैं। पिछला वाला अपना देखोगे तो पता चल जाएगा। फिर इसी तरह से
विभिन्न रसों के अनुरूप है। वो छंद जो होता है सो ताल है या फिर ठेका है, अलग अलग प्रयोग होता है। मैंने रौद्र के लिए रौद्र, और जानते हो एक होता है रौद्र और एक होता है क्या, लास्य। रौद्र जैसे शंकर भगवान रौद्र रूप धारण करते तो देखते थे क्या बचता था देवों के देव महादेव में। एक होता है सौम्य रूप जिसमें कि माने हमको देवी प्रसन्न मुद्रा में रहती है। तो रौद्र जब रूप धारण होता है तो उसमें क्या हो जाता है, बहुत फास्ट हालेले बजने लगता है, लगता है हाथ सब काट लेंगे सर, मैंने अभी बजाने वाला लगता है हाथ सब काट लेता है, हाथ कट गया। शंकर भगवान का भी, पार्वती जी का भी सब देखोगे उस समय मैंने उस तरह से। तो देखा है कि करुण रस, श्रृंगार रस, रौद्र रस, वीर रस, शांत रस, है ना। शांत रस जैसे कि अब आपको भक्ति रस है, उसने बताया थे जैसे सुख के सब साथी दुख में न कोई है मेरे राम, इस तरह से है। तो जैसे जैसे रस रहता है उसी का रूप ताल का भी समायोजन होता है। अब इसी में तुम लोग का सब सवाल सब इसमें रहेगा अपना, तुम्हारा सारा जो पूछेगा। जैसे एक ताल में 14 मात्राएं होती है, सही गलत अपना जो चीज़ रहेगा कि है कि सही, जो पढ़ा है उसमें से पूछेगा। फिर ताल के 10 प्राण होते हैं। प्राण माने हमारे शरीर में क्या होता है, प्राण। प्राण जैसे प्राण माने हम लोग जो हवा लेते हैं ना, मान लो 10 तरह की वायु होती है। जब आदमी मरता है ना तो देखते हो कि बहुत देर तक उसको उल्टे उत्तर में लटा करके रखा जाता है, क्योंकि धनंजय वायु होती है ना अंत में निकलती है ना। अब प्राय उसको कहा जाता है कि गुदा मार्ग जो पैखाना मार्ग होकर के निकलता है, ऐसे ही। और मैंने 10 वायु होती है, पान, अपान, व्यापान, बहुत डिटेल में पढ़ोगे, अध्यात्म का चीज़ है तब समझोगे। तो ताल में भी प्राण होता है ना। वही म्यूजिक जो है सो ताली बजवा देता है, वही म्यूजिक जूता मैंने बरसवा देता है। तो गाना क्या होता है कि सबका उसमें प्राण होता है। तो प्राण क्या है, तो ताल जो है सो संगीत का प्राण है। ताल क्या है, संगीत का प्राण है। सही से ताल नहीं बजाएंगे ना तो बढ़िया बढ़िया गाना भी बिगड़ जाएगा। सही से सब चीज़ का होना होता है। इसलिए प्राय म्यूजिक कंपटीशन होता है ना, यदि म्यूजिक बजाने वाला, ताल देने वाला व्यक्ति है, वो चाहेगा, जैसे ताल से ताल मिला उस दिन चर्चा किए थे, तो यदि अच्छा गायक भी है तो उसको म्यूजिक से बिगाड़ा जा सकता है। कमज़ोर गायक भी है तो उसको म्यूजिक से सुधारा जा सकता है ना। लाइटिंग, कपड़ा लता, पहनावा और हवा, सब चीज़ से। अब इसमें देखो, काल, मार्ग, क्रिया, अंग, ग्रह, जाति, कला, लय, यति और प्रस्तार, ये ताल के 10 प्राण हैं। पूछ सकता है कि काल के ताल जो है सो मैंने जो 10 प्राण है, मैंने कितने प्राण है, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। 10 का नाम नहीं देगा, लेकिन नाम भी यह है तो थोड़ा पढ़ लेना। काल, मार्ग, क्रिया, अंग, ग्रह, जाति, कला, लय, यति और प्रस्ताव। फिर जाति क्या होता है, कोई अलग अलग जाति का होता है। जैसे मनुष्य में जाति होती है ना, तो प्रत्येक गाना जो है सो अलग अलग जाति का होता है ना। एक ही जाति, जैसे तेली ले लो तो कनुजिया, मगहिया, छपरिया, है ना। ऐसे उसमें एक ही जैसा ताल रहेगा तो अलग अलग रहेगा, उसमें थोड़ा चेंज होता चला जाएगा। तो काल क्या है, काल स्वयं में आवश्यकता है, जिस कारण अनादि अंत काल का ज्ञान असंभव है। मैंने काल मैंने समय मानो, काल स्वयं में क्या आवश्यकता है, जिस कारण अनादि अनंत काल का ज्ञान असंभव है। मैंने काल के बारे में हम आदि और अंत जैसे समय का पता नहीं कर सकते हैं ना, ऐसे ही से काल देखो, काल के ज्ञान के लिए तो वो काल खंड में बांटा गया है। जैसे कि तुम गाना सुनते होगे, पुराना गाना था, तुहरा के सेवली आठों पहरिया, पूजी ले चरनिया तुहारे सरस्वती मैया। 8 प्रहर क्या होता है, सारा मैंने एक दिन में 8 प्रहर होता है। ऐसे ही बांटा गया है समय को सेकेंड में। सेकेंड से बढ़कर क्या हो जाता है, मिनट। मिनट से बढ़कर क्या है, घंटा। घंटा से बढ़कर क्या है, दिन। दिन से बढ़कर क्या है, महीना। महीना से साल। फिर आगे युग, युग, महायुग, चतुर्युग, सब बहुत कल्प, महाकल्प बहुत होता है सारा। रामायण महाभारत पढ़ोगे ना तो एक ही समय में बहुत सृष्टि बन रही होती है। बहुत जगह राम जी जन्म ले रहे हैं, बहुत जगह मैंने हनुमान जी, जब शास्त्र पढ़ोगे तो ऐसा नहीं कि एक जैसे मैंने शास्त्र ये कहता है कि कितना बार, जैसे कि एक बार कहानी आती है कि राम जी जब चले गए रावण को मथी करके, उद्धार करके, जब अपने लोग को गए तो इनको आसक्ति हो गई, किनको,
हनुमान जी को आसक्ति हो गई। तो हनुमान जी को आसक्ति हो गई तो उसी बीच में कहा जाता है कि भाई कि हम लोग ऐसा है कि फिर मिलेंगे, हम लोग क्या है पुनः मिलेंगे। तो कहता है कि भाई कैसे मिलेंगे। तो हनुमान जी को छोड़ा जाता है। तो बाद में देखते हैं कि अनुक्रम में कहता तुम पता लोग जाओ, तो उसमें बहुत सारा हनुमान देखते हैं। एक एक खंड में, जैसे मान लो कोई फिल्म एट ए टाइम यहाँ चल रहा है, अब वहीं फिल्म 2 मिनट के बाद वहाँ चलाएगा, फिर 1 सेकंड के बाद वहाँ चलाए, तो सबका समापन होगा। तो सृष्टि में सत्ययुग त्रेता द्वापर, सत्ययुग त्रेता द्वापर, सत्ययुग त्रेता अच्छा बुरा दिन, माने जैसे बरसात का भी क्या होता है, पहले ठंडी है ना, फिर बसंत आता है, फिर आपको गर्मी आती है, वर्षा ऋतु आता है, शरद, फिर ऐसे ही। तो सबका एक क्रम होता है। तो संगीत में भी काल ज्ञान के लिए जो है सो काल को विभक्त करना आवश्यक हो जाता है। जैसे कभी कभी तुम सुनोगे कि कोई करते रहते बहुत देर तक, तो होता क्या है कि ऐसा ऐसा गाना होता है कि तुमको एक बार सुर जब साथ दिया ना, तो उस बीच में कोई व्यक्ति खाना खा करके भी आ सकता है, जब तक वो गाता ही रहेगा। आज उतनी संगीत की माने अथी नहीं है, गहराई समझ नहीं है लोगों को, न गाने वाले का न गायक रह गए। इस कारण से क्या होता है, फुहरपन आ गया भोजपुरी गाना में, चाहे कुछ भी ज़्यादातर। नहीं तो गाना में इतनी शक्ति है कि तुमको बारिश लाना होता था तो क्या होता था कि मेघराग होता था, दीपक राग होता था। माने जैसे हम खुद देखे हुए, मेरे म्यूजिक सर रहे हुए हैं, बहुत अच्छे थे नवोदय में, वो 1 महीना गा करके धान को हरिया दे कर, मैंने धान जो बगल का था ना, बोले कि यहाँ पर हम हरिया देंगे, प्रैक्टिकली उसको दिखा दिया। आप खुद भी देखते हैं कि गाना कोई गाना देता है तो मन खुश हो जाता है मन से, तो बड़ी शक्ति होती है। तो काल को विभक्त करना जो है सो आवश्यक है। तो संगीत में देखो, काल को मापने का साधन क्या है, बताए थे ताल। क्या है? ताल। तो ताल की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? मात्रा होती है। क्या होती है? मात्रा। और ग्रंथ में पंच निमेष काल को 1 मात्रा कहा गया है ना। 5 बार अनवरत आँख की पलक को झपकाने में समय लगता है, माने 5 बार अनवरत आँख की पलकों को झपकने में, ऐसे ऐसे झपकता है ना, जैसे ऐसे है, तो बहुत देर तक आँख के पलक को नहीं रख सकती है। उस समय के बाद क्या हो जाएगा, अपने आप अनैच्छिक क्रिया है ना, इच्छा के अनुसार नहीं हो सकता है, आँख फिर डाउन हो जाएगा, पलक हो जाएगा। तो 5 बार तुम्हारा आँख का पलक जो झपकने में जो समय लगता है, उसको पंच निवेश का काल कहते हैं। पंच निवेश क्या काल? तो पलक को 5 बार क्या होता है, हाँ, झपकने में जो काल लगता है। 1 मात्रिक काल को लघु कहते हैं, और 2 मात्रिक काल को गुरु कहते हैं, और 3 मात्रिक काल को प्लुत कहते हैं। तो पहले भी पढ़ चुकी थी कि मैंने स्वर संधि जैसे हिंदी में पढ़ी थी, दीर्घ माने हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। हर्ष स्वर में आधा समय लगता था उच्चारण में, दीर्घ में दूना, और प्लुत में क्या होता था, बहुत ज़्यादा। तो जिसमें 1 मात्रा का समय लगे उसको लघु कहेंगे, 2 मात्रा का लगे उसको गुरु कहेंगे, गुरु माने बड़ा होता है, और 3 मात्रा लगे तो प्लुत कहेंगे। अब मार्ग देखो, मार्ग का अर्थ होता है रास्ता, पथ। किसी भी ताल की प्रथम मात्रा से अंतिम मात्रा तक जिस रीति से पद्धति से जाते उस ताल को मार्ग कहा जाता है। कोई गाना सीधे कहीं से कहीं नहीं कूद जाता है ना। तो एक निश्चित क्रम से, नहीं तो लय आगे, जैसे रास्ता हम भटक जाएंगे तो मंजिल पर पहुंचेंगे नहीं। तो एक निश्चित क्रम में जब गाना चलता रहेगा तो हमको अच्छा दिखाई देगा, सुनाई पड़ेगा, है ना। और नहीं तो क्या हो जाएगा, हमको गाना में आनंद नहीं आएगा। तो एक जिस रास्ता को, मार्ग माने रास्ता ही होता है, जिस पद्धति को अपनाता है उसी ताल का, वही ताल का मार्ग कहलाता है। मार्ग में क्या होता है, विभाग, ताली, खाली। कल बताए थे, उस दिन बताया था, ताली का दिए थे, खाली तो उस स्थान पर नहीं बजता है ना। तो इसमें विभाग, ताली और खाली के माध्यम से ताल के आवर्तन को पूरा करने की रीति वर्णित होती है। प्राचीन ताल पद्धति में ध्रुव, चित्र, वार्तिक और दक्षिण नामक 4 मार्ग का उल्लेख किया गया है। अलग में संगीत पर, जैसे नृत्य पर उस दिन बताया था, किसका था, भरत मुनि का था, नाट्यशास्त्र कैसे नृत्य किया जाता है ना, उस पर वो विचार दिए हैं। अब आगे क्रिया देखो। वर्तमान में ताल को हाथ पर ताली और खाली द्वारा प्रकट किया जाता है। माने ताल को हाथ पर जैसे बजाते हैं ना, धा, गे, धा, धिन, धा, धा,
धीन धीन धा धा, ऐसे करके जहाँ बजाना होगा ना वहाँ पर ताली को बजाते हैं, और खाली छोड़ना होता है तो हाथ को क्या कर देते हैं, हटा देते हैं, खाली उसको ऐसे ताली वर्तमान में ताल को जो है सो हाथ पर दर्शाते हैं। इसलिए कभी कभी म्यूजिक प्रोग्राम देखता होगा ना, देखते हो भोतेका संगीत तक रहता है, वो डंटा इना नहीं लाते रहता है, बहुत लोग गाते रहेगा भोतेका बाजा फिल्म में, वो डंटा ऐसे से ही लाते रहेगा। फिल्म में जब देखोगे म्यूजिक प्रोग्राम कोई फंक्शन होता रहेगा, फिल्मों में फिल्म का शूटिंग बताएगा गाना का, तो देखिए एक आदमी डंटा ऐसे ऐसे करता रहेगा, भोतेका बजाता रहेगा, है ना। मोहब्बते फिल्म में देखोगे चाहे कुछ, तो ये क्या होता है, उसका नीचे का क्रम वो उसी को फॉलो करता है, वो डंटा मत समझे, एक तरह से गुरु का क्या हो गया हेड, जैसे प्रधानाध्यापक को फॉलो करते हैं, पीटी में हेड को सब फॉलो करते हैं, ऐसे उसके अनुदिश सब उसका कैसे कैसे रुकना है, हाथ के डंटा से उसका क्या होता है, उसका तो क्रिया क्या है, वर्तमान में ताल को हाथ पर ताली और खाली द्वारा प्रकट करते हैं। जैसे देखो माने इसका उपभेद क्या है, सशब्द क्रिया, जब ताल की किसी मात्रा पर दोनों हाथ से ताली बजाते हुए आवाज़ भी निकालते हैं ना, आवाज़ भी निकाले तो सशब्द, स माने साथ, शब्द माने शब्द कहते हैं, शब्द मुँह से नहीं निकलेगा, तो आवाज़ के साथ यदि ताली बजाए तो उसको क्या कहेंगे, सशब्द। और निशब्द माने वर्तमान में किसी ताल की खाली को दर्शाने के लिए हाथ को एक तरफ गिरा देते हैं, कोई ध्वनि नहीं निकलता है, ऐसे कर देते हैं, ये निशब्द क्रिया कहलाते हैं। अब अंग देखो, अंग क्या है, जैसे हम लोग का होता है संगीत की देवी कहा जाता है, संगीत का भी एक तरह से उसको हम लोग की तरह मानो उसका भी मुख होगा, कोई हाथ होगा, पैर होगा, मान लो जैसे हम लोग का है तो उसका भी कुछ अंग होगा। तो संगीत का अंग क्या होता है, भाग या खंड क्या है, ताल के विभिन्न भाग या खंडों को अंग कहते हैं। उसका ताल का जो अलग अलग भाग है वही क्या कहते हैं, खंड कहते हैं। उत्तर भारतीय तालों में जिसे विभाग कहते हैं, दक्षिण भारतीय पति में अंग कहते हैं। उत्तर में क्या कहते हैं पूछेगा, विभाग। अब उत्तर क्या है दक्षिण क्या है, तो आगे तुम पढ़ोगे उत्तर संगीत होता है, क्या होता है, दक्षिणी संगीत होता है ना। अब है ग्रह, ग्रह देखो संगीत में जिस स्थान पर ताल आरंभ होता है, जहाँ से ताल शुरू होता है उसे ग्रह कहते हैं। कभी कभी गीत और ताल साथ साथ, जब कोई देखेगा गाना गा लेगा तब ताल शुरू होगा, कोई ताले बहुत बजता रहेगा, परदेसी परदेसी जाना नहीं कोई गाना है तो पहले बजते रहेगा, अब बाद में शुरू होता है ना अलग अलग। तो संगीत में जिस स्थान पर ताल आरंभ होता है उसे ग्रह कहते हैं। और कभी कभी गीत और ताल साथ साथ आरंभ होता है, कभी कभी पीछे आगे होता है, इस तरह से। और ताल में हमेशा पहली मात्रा पर सम होता है, जबकि गायन वादन या वादन में आरंभ करने का स्थान दूसरा होता है ना। जैसे आगे संगीत का भी तुम प्रकार देखो, जैसे इसमें देखो उदाहरण क्या है, अतीत ग्रह त्रिताल में टुकड़ा, इसको बांटे हुआ है। देखो नीचे जब रहेगा ना तो निम्न सप्तक का हो गया, ऊपर बुनका रहेगा तो मध्य सप्तक का हो गया, नहीं रहेगा तो मध्य हो जाएगा। और ऊपर जब बुनका रहता है ना तो उसका हो जाता है कि सप्तक का बताता है। सप्तक क्या हो जाता है, जैसे कि देखो सप्तक हो गया, जैसे कि बूढ़ा आदमी हारमोनियम बजाएगा तो इधर बजाता है बाएं साइड सा रे ग म प ध नि सा सा नि ध प म ग रे सा। और जिसका थोड़ा ज़्यादा है जो हारमोनियम के बीच में आएगा तो यह आवाज़ क्या है, सा रे ग म प ध नि सा सा नि ध प म ग रे सा। और सबसे हारमोनियम के कात में तुम ऐसा हाथ दे करके दहिना साइड में बजाएगा तो देखा सा रे ग म, बहुत पातर बजेगा। तो जिसका गला बहुत पिच पकड़ता है ना उधर से बजाता है, और जिसका आवाज़ मोटा है वो किधर से बजाएगा, बाएं से। इस तरह से सबका। अब जाति देखो, वर्तमान में संगीत में प्रयुक्त हो रहे तालों और बोलो रचना का है माने जाति होती है। तो जाति में जैसे देखो कि आज यहीं पर ख़त्म करते हैं, जाति के बाद आगे दूसरा जैसे कला उला बताएंगे, सब किस जाति का उसके बाद में बताएंगे। ठीक है, धन्यवाद।